स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एनसीईआरटी विथ यश में। और आज हम बात करने वाले हैं वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार आए हुए हैं, और आज एग्जाम्पल में वैसे ही क्वेश्चन को रखेंगे जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, और उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी समझेंगे हम। यह सीट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में होगा, बीबीडी गाइड करके टेलीग्राम चैनल आएगा, उस पर आपको ज्वाइन करना है उसको, क्योंकि उसमें बीबीडी की जितनी सारी सॉल्यूशंस होती है कुछ दिनों के बाद, अभी तो मैं नहीं करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स, सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव अभी पीडीएफ चल रही है। जैसे कि अगर ऑफलाइन में जो टेस्ट होते हैं उसके पीडीएफ और आंसर शीट आपको दे दी जाती है, उसमें आप कोशिश करो कि आपसे हो पाए, या नहीं हो तो आप याद कर लो, है ना। वैसे मैं ग्रामर की क्लास तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन दिक्कत आती है, कुछ समय नहीं मिल पाता, और मैं हर रोज प्रत्येक दिन नहीं आ पाता यूट्यूब पे, लेकिन कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक सारे सिलेबस आपके कंप्लीट करा दूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। और बीबीडी के जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं मैथ या अनदर सब्जेक्ट के, वो भी मैं डालता रहूंगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम में इतने बेहतर अप्रोच के साथ आपको कोई नहीं बता पाएगा जितना बेहतर अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, हर 2 नंबर से लेकर 5 नंबर में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक चैप्टर, इस चैप्टर से। तो इसको करेंगे देखिए एक नॉर्मल वे में कैसे। मैं 10 मिनट की इस वीडियो में इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन पे एक एग्जांपल बैठाऊंगा, हर एक फॉर्मेट पे एक एग्जांपल बैठाऊंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और परेशानी नहीं होगी तो फिर एग्जाम में आप आराम से कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, जब तक शरीर में प्राण है बातें चलती रहेंगी, हम लोग रूबरू होते रहेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से बातचीत होती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई साहब शुरू करते हैं चाप के एकदम। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा दूसरे तरीके का है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को लेंदी नहीं करता, किसी भी मैथ के प्रश्न को मैं लेंदी नहीं करता। अगर वो 1 नंबर का है तो उसको 1 नंबर जैसा वरीयता दिया जाएगा, अगर वो 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, या 5 नंबर का है, चाहे 2 नंबर का है, जितने भी नंबर के हैं, तो उसको उस लेवल के अकॉर्डिंग उसको लेके चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो देखो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो फॉर्मूला बेसिस होगा, ट्रिक तो उसमें अप्लाई कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो इसको हम फॉर्मूला बेसिस चलेंगे, और जितने क्वेश्चन होंगे सब इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ फिगर इसमें खाली है अभी, उसको भी मैं बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। अब देखते जाओ सबसे पहले क्या, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त कहते किसे हैं, सबसे पहले इस पर आते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। वृत्त का मतलब होता है एक गोलीय सतह जो एक केंद्र से बना हो, एक गोलीय सतह है जो एक केंद्र से बना हुआ है। यहां पर मैंने केंद्र माना O को, और इसको एक ऐसा बनाया सर्किल गोल, जिसका केंद्र पर कोण 360 डिग्री का बनता है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है तो 360, आप बताओगे वो सर 360 डिग्री का भैया कोण बन रहा है। चलो भाई जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब वृत्त के अंदर केंद्र से परिधि के आधी दूरी तक खींची गई जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या का नाम होता है मेरे भाई आर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। ठीक है, अंग्रेजी से कोई लेना देना है नहीं हमें, हम हिंदी की ही बात करेंगे। जहां OA क्या है मेरे भाई, तो आप कहोगे कि OA मेरा भाई त्रिज्या है यहाँ पर। चलो लिख दिया, बताओ कोई समस्या। अब देखो एक और बात सीख लो, क्षेत्रफल क्या चीज होती है, परिधि क्या चीज होती है, ये भी आप जान लो। ये आप नहीं जानते तो तीसरा चौथा क्लास का चैप्टर है, लेकिन हम नहीं जानते तो सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर देखो मेरे भाई इस गोलाकार जो भाग दिख रहा है वृत्त का, अगर इसके अंदर जाने की बात कहेगा, अंदर घूमोगे, ये जो O लिखा है, R लिखा है, लाइन खींचे पूरा ये अंदर का जो भाग है वो कहलाता है क्षेत्रफल। और जो ये लाइन ब्लैक कलर की देख रहे हो, काले रंग की धब्बे वाली घेरे, ये कहलाती है परिधि। अगर आप इस पे चल रहे हो तो आप परिधि पे चल रहे हो। इसके अंदर अगर अंदर पेंट कर रहे हो तो पेंट करने का मतलब क्षेत्रफल को पेंट कर रहे हो, है ना मेरे भाई। ये चीज होती है क्षेत्रफल और परिधि, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि इसको मैं आराम से लेके आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको यही चीज पकड़ना है इसमें, क्षेत्रफल और परिधि। आपको पता नहीं चलता कि कब क्षेत्रफल लगाना है कब परिधि लगाना है, तो आप सीखो परिधि। अब ऐसे पहिए वाले क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आप फंस जाते हो कि पहिया में परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, कि एक पहिया है जिसकी परिधि मान लीजिए कि इतनी दी हुई है, तो बताइए कितनी दूरी तय करेगी। अब फंस जाते हो कि परिधि पर फॉर्मूला बैठा है या क्षेत्रफल पे। तो मेरे भाई उसका एक आसान तरीका होता है क्या, कि चक्का जो है वो परिधि पे काम करता है। देखो क्योंकि वो रोड पे चलेगा ऐसे, यहाँ मान लो ऐसे रोड है,
ये रोड पे चलेगा तो रोड पे चक्का चलेगा ना कि क्षेत्रफल चलेगा। अगर इसको हम तोड़ दें यहाँ से तो इसे पट्टा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ऐसे बीच से यहाँ तोड़ू मैं अगर इसे, ये क्या बन जाएगा, ये पट्टा फ्लैट बन जाएगा। तो कहेंगे ये परिधि पे काम कर रहा है, जितना इसकी परिधि होगी उतना ही इसकी दूरी होगी, है ना, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपको समझना होगा कि क्षेत्रफल कब यूज करेंगे, कब परिधि को यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। खैर अभी वो लंबी कहानी है, अभी वहां नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। तो त्रिज्या आपको पता चल गया क्या होता है, आगे चलते हैं दूसरे फोटो पे। इसे कहते हैं हम ए बी, जो है इसमें व्यास है, केंद्र को साथ में लेते हुए शुरू से लेकर अंत तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगी हमारी व्यास। डी कहते हैं इस अंग्रेजी में, डायमीटर डी। और डी बराबर होता क्या है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि 2r। आ रही है बात समझ में, d बराबर 2r, और अगर व्यास दिया रहे, त्रिज्या पता करना रहे हमें, तो r बराबर 2 गुना में रहा है तो भागा में d/2, यानी कि d/2, यानी व्यास का बटा में 2। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। मान लिया जाए कि ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर व्यास इसका 10 सेंटीमीटर, तो कहेंगे त्रिज्या क्या होगा, ओ बी क्या होगा। तो हम आराम से कह सकते हैं यहाँ पे कि डी के जगह पे 10/2 कट किया जाएगा 5, यानी कि यहां से ये 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है मेरे भाई, आ रही है बात समझ में, आ रही है तो लाइक करो। आगे चलते हैं थोड़ा, क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं फोटो को सिर्फ दिखा दूं कि क्या है। फोटो नंबर 3 पे आते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश समझने से पहले आप ये समझो कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वो चीज। नंबर 4, यहां देखो, 3 को मैं बताऊंगा इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि रीजन है, बताऊंगा आपको क्या रीजन है। और किसी फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना है, आपको ध्यान देना है, फोटो देखो समझ जाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिगर नंबर 4 पे आते हैं। इसका मतलब देखिए, आपने फोटो में या फिल्म में देखे होंगे हीरो लोग केक काटता था, हो सकता है आपने सामने भी केक देखा हो। तो केक जब होती है जो, तो केक एक सर्किल वाली भाग वाली केक आप देखो, ऐसा नहीं कि आप केक देखो जो हार्ट शेप की बनी होती है या स्क्वायर में बनी होती है, नहीं, आप ऐसा केक देखो जो सर्किल में बना है, गोला में बना हुआ है, और उसका एक निवाला काटकर हम खिलाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू करके, है ना मेरे भाई। तो उसका एक निवाला जो है उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। देखो यहाँ पर त्रिज्यखंड क्या होगा, केक का एक बाइट जो आप निकालते हो। अब देखो ये सीट में जो आपको दूंगा ना, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, मैं जो बोल के बता रहा हूँ इस सीट में सारी चीजें लिखी हुई है। इस सीट को मैं डालूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसा थोड़ी कि एक सीट में सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसा भी नहीं है कि सभी चीजें एक सीट के अंदर मौजूद होंगी, ऐसा भी नहीं है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उतनी बात कहाँ से उसमें ऐड होगी, नहीं होगी भाई, लेकिन हाँ मिल जाएगी, अगर लेकिन वीडियो आपको देखनी होगी, ये बात याद रखो आप। आगे आ जाओ, त्रिज्यखंड क्या होती है आप समझ चुके हो कि एक वृत्त का एक बाइट होता है, केक का एक बाइट, उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। और ये कोई त्रिभुज नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, जो कि 3 भुजा ये नहीं है, नीचे का ये भाग दिख रहा है आपको। त्रिभुज का मतलब ऐसा है, और ये ऐसा नहीं है, नीचे से इसका ऐसे जुड़ा हुआ है, ये त्रिभुज नहीं है और ना ही ये शंकु है, ये भी बात याद रखो। ये केक का एक बाइट है जिसे कहते हैं त्रिज्यखंड, है ना। अब देखो ये जब त्रिज्यखंड है तो यहाँ झुकाव उत्पन्न हो रहा है, इस झुकाव का हम नाम देते हैं थीटा। थीटा जहां एक कोण है, थीटा क्या है, थीटा बराबर कोई कोण है। कितना भी डिग्री का कोण बन सकता है, 360 से छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि पूरा ही 360 होता है तो उससे बड़ा नहीं जा सकता है। जो भी बनेगा 360 से छोटा ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा बन जाए 360 से बड़ा, 380 390 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आगे आते हैं, तो सबसे पहले बात त्रिज्यखंड आपको समझ में आ गया। क्षेत्रफल मैं सबका बताऊंगा, सूत्र मैं सबका लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल्स भी मैं सबका दूंगा, आप टेंशन ही नहीं लो। एग्जाम और एग्जाम्पल भी वैसे होंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, 21 में, 22 में, 20 में, 19 में, 11 में, जितने भी साल में आए हुए हैं उन सब क्वेश्चन को ही रखा जाएगा। क्वेश्चन भी आप देखो तो आपको फायदा हो, ऐसा नहीं कि ना हो। फालतू का क्वेश्चन वही नहीं रख दिया जाएगा कि त्रिज्या 7 है तो इसे खींच दिया उसे, नहीं। आगे आते हैं, अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं। अब देखिए ये त्रिज्यखंड जो है वो छोटा वाला है, इसे हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। अच्छा बड़ा वाला का बात आएगा, इसको छोड़ के पूरा का बात आ जाएगा, ये वाला पूरा भाग का, ये पूरा का, इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। उसका मतलब होता है दीर्घ, मतलब इसको निकाल दिया गया है बाहर, इस पूरे शेप को बाहर निकाल दिया गया, तो इसका वाला देखिए बता रहा हूं मैं आपको, ये वाली भाग, इसको मैंने खा गया, मैं इसको क्या किया, खा गया मैं इसको। चलो केक का ये बाइट मैंने क्या किया, खा गया। अगर अंडा ना डाला होगा तो खा जाऊंगा मेरे भाई, है ना, शाकाहारी आदमी हूं मैं। तो अगर अंडा नहीं है इसमें तो मैं इसको खा गया, तो ये जो बचा हुआ भाग है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग,
तो ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। आ रहा है बात समझ में, या दीर्घ वृत्तखंड वो भी कह सकते हैं इसे। आगे आते हैं, इसे हम दीर्घ वृत्तखंड भी कह सकते हैं, आप इसमें घबराओ नहीं। आगे आओ। वृत्तखंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वृत्तखंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको, दीर्घ वृत्तखंड। एक होता है लघु, नीचे वाला पार्ट, जो नीचे वाला बच गया ना त्रिभुज वाले हटाकर, ये वाला, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। ये जो पार्ट है वो कहलाएगा आपका लघु वृत्तखंड। देखिए पेंट हुआ भाग, इसलिए मैंने इंक को बर्बाद किया है, आपको समझाने के लिए इंक बर्बाद मैं कर रहा हूँ मेरे भाई। तो मेरे को शौक नहीं चढ़ा कि मैं इंक बर्बाद करूँ, आपको समझाने के लिए मैं इंक बर्बाद कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा। अब आते हैं सम फॉर्मूलाज पे। कुछ सूत्र हैं जिसे हम सीख लेते हैं, वैसे आप तो समझ गए फोटो को देखकर। चतुर्थांश बाकी रह गया, चतुर्थांश को भी देख लो। चतुर्थांश का मतलब होता है कि 90 का कोण बने, वहां पे जहां झुकाव हो वहां 90 का कोण बने। यहाँ पे कितना का कोण बने? 90 डिग्री का। अब एक वृत्त के अंदर 4 चतुर्थांश पाए जाते हैं, 1 2 3 4, 4 पाए जाएंगे मेरे भाई, ध्यान दो यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, 4 पाए जाते हैं। तो फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा वो भी आप देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीज समझेंगे आराम आराम से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और समझते हैं त्रिज्या। मान लिया जाए कि यहाँ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है और आपसे कह दिया कि बताइए वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल क्या होगा, तो निकालना बहुत आसान है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। अगर मैं बात करूं वृत्त की परिधि के ऊपर, तो आप कहोगे वृत्त की परिधि सर होती है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। आप जानते हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7। जब तक ना कहे कि 3.14 का प्रयोग करें तब तक बिल्कुल उंगली नहीं लगाना है, ये भी बात आप जान लो। जब तक कुछ ना बोले तो समझ जाना है कि हमें 22/7 को चेप देना है, वहां पे छाप देना है। लेकिन जैसे ही वहां कोष्ठ में लिख दिया कि 3.14 लगाइए, तभी मेरे भाई 3.14 का प्रयोग किया जाएगा। ज्यादा शानपंथी या हीरोपंथी वाली काम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर गेम ओवर हो जाएगा, 1 मिस्टेक एंड गेम ओवर वाली कहानी हो जाएगी आपकी। तो कुछ ना बोले तो आराम से रखिए 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया है 7, और 7 से 7 कटा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरे भाई आपका आंसर। परिधि की बात कर रहे हैं हम, तो परिधि का फॉर्मेट आपको मिला क्या? 2 पाई आर। आप याद रखोगे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे कि क्यों होती है c बराबर 2 पाई आर या r बराबर c बटा में 2 पाई, ये सब अभी नहीं जानेंगे, उतनी लंबी कहानी नहीं जानेंगे। बस आप इतना याद रखो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्योंकि ज्यादा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि अगर आर निकालना है तो क्या लगाएंगे। एक नया मान लो कोई शिक्षक आ गया, कह दिया कि आर निकालना है मेरे भाई, कुछ मत करो, सी लिख दो बटा 2 पाई लिख दो, कैलकुलेशन की माँ बहन एक कर दो, तो नहीं करेंगे ऐसा। कैलकुलेशन क्या होगा कि लंबा हो जाएगा, इससे 22/7 बट्टा में आ जाएगा, फिर इसको भागा में पलटेंगे, मर जाएंगे। जो करेंगे इसी फॉर्मूला के बेस पे करेंगे। अगर आर भी निकालना होगा तो नए नए फॉर्मूला को नहीं सीखेंगे, ये बात आप याद रखो, फंस जाओगे। आगे आते हैं। अब मान लिया जाए कि इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया तो क्या करेंगे मेरे भाई, ये भी बात देख लो आप। अगर पूछ दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 7, और स्क्वायर का मतलब कितनी बार? 2 बार। 7 से 7 कटा, 22 7 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक भाई कह रहा है कि यहाँ स्क्वायर आपने क्यों लगा दिया भैया, ये भी बात है, यहाँ स्क्वायर क्यों लगा दिया? तो उतना नहीं कहानी बताऊंगा कि यहाँ सीएम सीएम गुना हुआ है तो स्क्वायर हो गया, नहीं मेरे भाई। क्षेत्रफल आएगा तो जो यूनिट दिया रहेगा उसका वर्ग कर देते हैं। अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लीटर में होगा तो लीटर स्क्वायर, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर स्क्वायर, नैनोमीटर में होगा तो नैनोमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है वर्ग होता है, कहने का मतलब स्क्वायर लिख देते हैं वहां पे। अब क्यों लिखते हैं ये बात आपको मैं 5 लाख रुपया पैसा दोगे तब बताऊंगा। आगे चलो, अगली कहानी पे आते हैं, व्यास के ऊपर आते हैं। अगर किसी त्रिभुज किसी वृत्त का व्यास दिया रहेगा तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और उसके बाद यही फॉर्मेट पर बना देंगे। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में मुझे
आ गया। मैं उस पर कोई एग्जाम्पल अब नहीं देने वाला, ये बात ठीक है। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या पता करेंगे, और त्रिज्या का फॉर्मेट क्या है मेरे भाई? तो आर बराबर डी बटा में 2। आपको दिख रहा है व्यास बटा में 2। आर त्रिज्या कहते हैं, डी का मतलब होता है व्यास बटा में 2। कर देंगे, कहानी हो जाएगी खत्म। मान लीजिए व्यास आपकी त्रिज्या आ गई 5। अब आपसे अगर कुछ पूछ रहा है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो फॉर्मूला ये लगाइए, परिधि पूछ रहा है तो फॉर्मूला ये लगाइए। क्लियर है? आगे चलते हैं त्रिज्यखंड के ऊपर। अब देखिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले ये आप जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। फॉर्मूला कहने का मतलब होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, जहां थीटा एक कोण है। अब ये होता क्यों है ये भी आप जान लो। जब आप परसेंटेज पढ़े होंगे बचपन के दिनों में तो आपको यह बात बताया जाता होगा कि जो छोटा होता है उसे ऊपर रखते हैं, जो बड़ा होता है उसे नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर छोटा जो है उसे ऊपर रख दिया थीटा को, अब पूरा जो है इसका सर्किल उसे नीचे रख दिया, और क्षेत्रफल पता करना है जितना भाग का, इसका ही क्षेत्रफल पता करना है मुझे। 360 पूरा का मान है, पता हमें सिर्फ इसका करना है, इसलिए थीटा से भाग दिया, थीटा बटा 360, और क्षेत्रफल पता करना है तो पाई आर स्क्वायर। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस पर भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि थीटा जो है उसका मान दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, मान लिया, चलो भाई। त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो थीटा के जगह मान रखेंगे हम क्या मेरे भाई? 60 बटा 360। अब पाई का मान जब तक ना कुछ कहे तब तक छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 खत्म, 6 का 36, 6 से कटा 3 बार में, और ये कटा 11 बार में, 77 बटा 3, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? आंसर होगा। और ये क्वेश्चन है आपका 12.2 का शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन है। मैं ये भी बार बार बता रहा हूं, मैंने जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एग्जाम्पल खुद से नहीं ले रहा मेरे भाई, याद रखोगे आप। ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आए हुए हैं एग्जाम में। तो उम्मीद है आपको त्रिज्यखंड समझ में आ गया। आते हैं चतुर्थांश के ऊपर। मैंने एक बात आपको पहले ही बताया कि चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? चौथा भाग। चौथा भाग कहने का मतलब 1/4, जिसका क्षेत्रफल पता करना है, गुना कर दीजिए पाई आर स्क्वायर से। ठीक है? चतुर्थांश का मतलब किसके 4 भाग हैं, और 4 भाग का पहला भाग का हमें क्षेत्रफल पता करना है, तो 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। होता क्यों है? चलो घुसते हैं अंदर। होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपको पहले से पता है कि यह समकोण बना रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 90, 0 से 0 खत्म, 9 चौका 36, कहने का मतलब यहाँ ऊपर 1 नीचे 4 और पाई आर स्क्वायर गुना में, और यही फॉर्मूला है। तो इसीलिए हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल में थीटा का प्रयोग नहीं करते हैं, पहले ही यूनिट लगाते हैं 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, आप याद रखोगे। ये क्षेत्रफल का जगह नहीं तो मैं लिख देता। क्लियर है? आपको त्रिज्यखंड भी पता चल गया, चतुर्थांश भी पता चल गया। अब एक चतुर्थांश पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद ना आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे भाई थोड़ा बढ़ते हैं आगे। अगर आपको मजा आ रहा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने में तो आप वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए मैं लगभग रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूं, नींद बिल्कुल ललाट पे चमक रही है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप सीखो। टाइम नहीं मिल पाती ऑफलाइन क्लासेस से, नहीं तो वीडियो में रेगुलर लाता और ऐसा लाता कि यूट्यूब पे तहलका मचा देता, क्योंकि मेरी वीडियो के कैलकुलेशन नहीं होते। अब जहां भी कैलकुलेशन गुना होगा वहां मैं डिजिटल सम लगा दूंगा, वहां पे गुना आपको करना ही नहीं है। करूंगा कैसे? आप गाइड वाले क्वेश्चंस में देखोगे, टेंशन नहीं लो। खैर ये तो 2 नंबर वाले हैं, तो इसमें वारियाता देंगे 2 नंबर जैसी, आराम आराम से चलेंगे, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। चतुर्थांश पे आते हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। बताइए इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता क्या है? एक बट्टा 4 गुने पाई आर
स्क्वायर 1/4 पाई का मान बार बार बता रहा हूं 22/7, क्योंकि क्वेश्चन कह नहीं रहा कि 3.14 का प्रयोग कीजिए, कहेगा तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 7 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 11 बार में, 11 14 गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि मैं इतनी जल्दी गुना कैसे कर ले रहा हूं, ये भी एक बात है। आओ भाई गुना भी सिखा दूं तुमको। साथ ही साथ यदि किसी संख्या में 11 से गुना करना होता है, यदि किसी संख्या में 11 से गुना करना होता है तो जिंदगी में कभी कलम नहीं उठाया जाता। अगर कलम उठा लिया तो समझ जाओ कि तुम वाहियात हो मैथ में एकदम। करते क्या है मेरे भाई, पीछे वाला का ज्यों का त्यों लिखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, आगे वालों को लिखते हैं, कहानी हो गई खत्म। देखो पीछे वाला का ज्यों का त्यों लिखूंगा, दोनों को जोड़ के लिखूंगा और आगे वाले के लिखूंगा, कहानी खत्म। आओ गुना करके दिखाऊं तुमको। 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 5 16 165। गुना बिल्कुल गलती नहीं है। ये भी देख लो 11 14 वाला दिखा दूं आपको। ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 से 1, 1 से 1, 4 5 1, 154, 154। तो गुना नहीं करेंगे भाई साहब, गुना करेंगे तो टाइम ही नहीं लगेगा उतना, कितना टाइम खाएंगे हम। क्षेत्रमिति का मतलब ही होता है कैलकुलेशन स्पीड। इंप्रूव कीजिए कैलकुलेशन को, पहाड़ा याद कीजिए 30 तक, देखिए आपसे क्वेश्चन 20 सेकंड में बन जाएगा। 20 तक फॉर्मूला नहीं याद कर सकते हैं तो वीडियो देखिए, ट्रिक बताएंगे आपको, यही ना कह सकते हैं। फिर ट्रिक फेल हो जाएगा, 12 से गुना आएगा तो फिर आप ट्रेन में खुश हो जाइए। 12 का भी नियम है, 13 का भी नियम है, ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, लेकिन आज नहीं, कभी और। आगे आते हैं, चतुर्थांश भी आपने सीख लिया, वृत्तखंड के ऊपर चलते हैं। अब वृत्तखंड जो होता है मेरे भाई वो दो प्रकार का होता है। एग्जामिनर पूछ देगा और कह देगा कि अब आई है, बीच में नैया में फंसी है। वृत्तखंड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। और आप हमारे साथ हैं तो बिल्कुल ही हम आपको फंसने नहीं देंगे। काहे फंसने देंगे भाई, नहीं देंगे फंसने, हम भी बिहारे के हैं। देखिए लघु का मतलब होता है नीचे वाला भाग, ये जो आपको पेंट किया हुआ भाग दिख रहा है वो लघु वृत्तखंड के अंतर्गत आता है। लघु का मतलब ही होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। शॉर्ट एंड लॉन्ग में आपने अगर फर्क समझ लिया तो आपके क्वेश्चन आसान है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली भाग, इसको छोड़ के ये पूरी भाग, ये देखो यहां से ऐसा वृत्त है ना, तो इस नीचे वाले चाप को छोड़ के ये वाला, ये पूरा भाग कहलाएगा दीर्घ। समझ लो, बस यही था पूरा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा ये भी आप सीख लो। इसका तो फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये त्रिज्यखंड पूरा दिख गया, लेकिन हमें इसका नहीं पता करना है, इसका पता करना है, इसका नहीं पता करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से क्या करेंगे, फालतू है घटा देंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब तो आपको गौरे मास्टर साहब भी क्या कर दिए हैं, साइन थीटा ला दिए इसमें। तो त्रिभुज का एक बढ़िया फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा। देख लेता हूं कट तो नहीं रहा ना, चलो कट तो नहीं रहा मेरे भाई, क्लियर क्लियर आ रहा है, एकदम विजुअल है। तो यदि आप लघुखंड का क्षेत्रफल पता करना चाहते हैं तो आप यही करेंगे क्या, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा आराम से। देखेंगे एग्जाम्पल। दीर्घ वृत्तखंड की अगर बात करें तो कुछ नहीं करना है, इस फालतू चीज को हटा देना है, यहां से इसको हटा देना है। कहने का मतलब टोटल जो होता है वो कितना का होता है, 360 डिग्री का। उसमें से आपको वाहियात ये थीटा हटा देना है, हटा दिया, बटा 360 टोटल। क्षेत्रफल पता करना है तो गुने पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही तो करना है। कैसे फॉर्मूला बना समझ में आया, किए क्या है, 360 पूरा लिए, लेकिन हमको पूरा चाहिए नहीं, हमको तो भाई ये तो फालतू चीजों को बहरी निकालना है ना, ठीठवा को बहरी निकाल दिए ठीठा को। अब टोटल 360 है, क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। ये के भी फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, इसके चाप की लंबाई की फॉर्मूला होती है वो आएगा तो बता दिया जाएगा, चाहे लिख ही लीजिए। संगत चाप का अगर लंबाई पूछ दे
तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे थीटा बटा 360 उन्हें 2 पाई r। संगत चाप की लंबाई पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। खैर लघु का और वृत्त का तो अभी कुछ आया नहीं है, आता है तो देखते हैं। चाहे एक दो को एग्जाम्पल करा ही दूंगा, क्या दिक्कत है यार, इसमें क्या है, कुछ नहीं। फॉर्मूला में बैठाइए, थीटा का मान रखने आ गए तो बात खत्म है। एक आते हैं सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय पर आते हैं, वो भी जान लीजिए, लेकिन इसमें दिया नहीं है उसके बारे में, मैं बता देता हूं आपको। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त। ये एक ही केंद्र पर बना हुआ दो वृत्त है, इसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। और इसके पढ़ना है ज्यामिति में, स्पर्श रेखा में इसे पढ़ना होता है कि एक वृत्त के त्रिज्या है और दूसरा जो है इसका एक दूसरी वृत्त की त्रिज्या है और इसका इससे ये मिला हुआ है स्पर्श रेखा, है ना। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इसका यह जीवा है, बड़े वृत्त का जीवा है, छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, तो बताइए इसकी दूरी क्या होगी। वो 10.1 या 2 का भाग है, स्पर्श रेखा का भाग है, ज्यामिति का भाग है, तो ये इसमें नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको सकेंद्रीय वृत्त के बारे में। ये थी एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सकेंद्रीय वृत्त द्वारा बने वलय का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, उसे भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। वलय का मतलब ये होता है, ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए, इसकी त्रिज्या है। कह देगा कि इस वलय का, इसे कहते हैं वलय, इस पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना होता है, वलय का क्षेत्रफल, इसे वलय कहते हैं। अगर आपको वलय का क्षेत्रफल पता करना है तो कुछ नहीं करना है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। यानी कि बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर में से छोटा वाला पाई आर स्क्वायर घटाइए, कॉमन है पाई, पाई को ले लीजिए कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बना फॉर्मूला। क्षेत्रमिति में जितना कॉमन लीजिएगा उतना ही गुना कम करना पड़ेगा। जितना बड़ा बड़ा गुना करने का मन है आपका, अगर बहुत तेज है मैथ में आप, तो आप इस पर ऊपर वाले फॉर्मूला से बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल इसे गलत नहीं कहेंगे, ये गलत नहीं है। लेकिन मैं भाई मैथ में कमजोर विद्यार्थी, अबोध विद्यार्थी, तो मैं इस ऊपर वाले फॉर्मूला का प्रयोग ना करके नीचे वाले का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे टूट जाएगा और पाई से गुना कर दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी मात्र 20 से 25 सेकंड में। आपका विचार है, आप हजार डालिए अपने विचार का यहाँ पर, और इसी फॉर्मूला के साथ आप जाइए तो अधिक बेहतर आपके साथ रहेगा। सीट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दूसरे दिन सीट के क्वेश्चंस को सोल्यूशन के साथ अपलोड करूंगा, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द फिर हम दोबारा मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और सीट के सारे क्वेश्चंस के साथ। और बहुत जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए, शेयर कीजिए, मार्केट में पूरा कबाड़ के एकदम वाहियात वाहियात चीजें यूट्यूब पर वायरल हो रही हैं लेकिन वीडियोज नहीं जा रही, तो आप वायरल कीजिए ताकि बीबीडी गाइड का लाभ सभी तक पहुंच पाए। बीबीडी गाइड में जो भी मैथ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं उसे एकदम शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में मात्र 5 से 10 सेकंड में सोल्व करूंगा। अभी नहीं, दिसंबर के महीने से शुरू होगी क्लास, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। अगर आप नजदीक के हैं तो बिल्कुल ऑफलाइन पधारें हमारे पास, अगर आप दूर के हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं यूट्यूब के सहारे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम चैनल है बीबीडी गाइड 2024-25 करके होगा, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी नए नए चैनल है तो वो जल्दी आएगा नहीं टेलीग्राम पे, ठीक है, तो लिंक में डाल दूंगा, वहां जाकर उसे ज्वाइन कर लोगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इस वीडियो में। इनकलाब जिंदाबाद।